कटिहार में लाइव गायनी एंडोस्कोपी कार्यशाला का हुआ आयोजन, बिना चीरे किया ऑपरेशन। दूरबीन से सर्जरी सबसे बढ़िया है। आने वाले दिनों में सभी ऑपरेशन दूरबीन से ही किए जाएंगे, इसलिए डॉक्टरों को इसका ज्ञान जरूरी है। ये बातें कटिहार रेडियंट हॉस्पिटल में हुए लाइव एंडोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपिक, लेप्रोस्कोपिक वर्कशॉप में पीजीआई चंडीगढ़ से प्रशिक्षित चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार ने कही। उन्होंने बताया कि गायनिक एंडोस्कोपिक सर्जरी में कम समय लगता है और मरीज जल्द स्वस्थ हो जाते हैं। मामूली सा छोटा छेद कर बच्चेदानी, शिस्ट, रसौली, लेप्रोस्कोपिक इत्यादि की सर्जरी हो सकती है। ये ऐसी सर्जरी है जिसमें मरीज को बहुत कम कष्ट होता है। कई बार रक्त की कमी के कारण जब ऑपरेशन मुश्किल होता है तो इसके माध्यम से बिना खून चढ़ाए आसानी से रोग से निजात दिला देता है। गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब की बहुत सारी बीमारियों को यह बिना बाहरी दाग के और बहुत कम काट छांट द्वारा रोग से निजात दिलाता है। उन्होंने एंडोस्कोपिक सर्जरी साइंस का वरदान बताया। स्त्री एवं प्रसूति रोग से जुड़ी डॉक्टर आशा दौलानी और डॉक्टर रंजना झा ने कहा कि एंडोस्कोपिक सर्जरी साइंस का वरदान है। ऐसे ऑपरेशन में महिलाओं के साथ खून की कमी, चीरफाड़ से निजात मिल जाएगा। इस लाइव सर्जरी के दौरान स्त्री रोग एवं प्रसूति डॉक्टर शिप्रा सिंह, डॉक्टर प्रतिभा कुमारी, डॉक्टर लक्ष्मी सेन, डॉक्टर नीलम मनीष, डॉक्टर शशि किरण, डॉक्टर छवि रमन वैद्य के अलावा डॉक्टर आशुतोष झा, डॉक्टर राकेश सिंह, डॉक्टर शमीम अली शामिल हुए। आज रेडियंट हॉस्पिटल जो कि डॉक्टर शमीम अली का है, वहाँ पे कटिहार ऑर्गेनिक सोसाइटी के द्वारा पटना से जो वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर है, उसके डायरेक्टर डॉक्टर संजीव हैं, जिन्होंने कि बहुत अच्छी जगह से अपना ग्रेजुएशन किया है, एमडी कोर्स भी किया है और उन्होंने जर्मनी से इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग मिली है। उनके द्वारा हम लोग वर्कशॉप यहाँ करवा रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर आशा ने बताया, ये काफ़ी फायदेमंद है। ये वर्कशॉप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा और हम लोग छोटे शहर में रहते हैं, हम लोग इतना बाहर नहीं जा पाते हैं, इसलिए जो डॉक्टर संजीव ने किया उसके लिए काबिल तारीफ है। इससे हम सभी को बहुत लाभ मिलेगा। कटिहार इसीलिए बोले कटिहार के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि आज जो ये वर्कशॉप हुई है, इस वर्कशॉप के जरिए हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे एक मॉडर्न एरा में हमारे लिए कार, मोबाइल एक जरूरत है, इसी तरह से हिस्टेरोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी भी एक जरूरत की चीज है। जो हमारे डे टू डे पेशेंट्स हैं, चाहे वो हमारे हैवी ब्लीडिंग के हों, चाहे वो इनफर्टिलिटी के हों, पीसीओडी के हों, या जो एबॉर्शन के पेशेंट्स होते हैं जिसमें ब्लीडिंग होती है, और इवन एबॉर्शन जब हम लोग एमटीपी या डीएनसी जो भी करते हैं उसके बाद ब्लीड कर रहा है पेशेंट, तो उसके डायग्नोसिस के लिए हिस्टेरोस्कोपी एक बहुत अच्छा माध्यम है। इससे हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉपरली वो प्रोसेस हमें करना है, क्योंकि जो एबॉर्शन वाला प्रोसेस है, डीएनसी वाला प्रोसेस है, ये ब्लाइंड प्रोसीजर होता है, इसमें हम लोग को दिखता नहीं है। और हिस्टेरोस्कोपी से हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ पर एक पेशेंट थी जिसका 2 बार एबॉर्शन हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो ब्लीड कर रही थी, तो हिस्टेरोस्कोपी से देखा गया कुछ बोनी पीसेस वहाँ पर अटैच थे, तो वो बोनी पीसेस इसी प्रोसीजर के दौरान निकाल भी दिए गए। तो बहुत से इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं, जैसे पीसीओडी पेशेंट्स हैं, या बहुत से पेशेंट्स जो एंग्शियस है, प्रेगनेंसी चाहते हैं और वो आईवीएफ के लिए मूव करते हैं, लेकिन आईवीएफ के लिए मूव करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसकी एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या है। तो सही पेशेंट, सही समय और सही डायग्नोसिस ये बहुत जरूरी है, ताकि हम आईवीएफ से भी बच सके। जहाँ बिल्कुल एब्सोल्यूट इंडिकेशन हो कि हमें आईवीएफ करना है, वहीं पे आईवीएफ के लिए बढ़ना चाहिए। अदरवाइज हिस्टेरोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी से हम देख सकते हैं कि यूट्रस, ओवरी और एडनेक्सा जो भी हमारे वहाँ पर कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, और हम छोटे प्रोसीजर से उससे सक्सेस अचीव कर सकते हैं कि नहीं। तो ये बहुत गौरव की बात है कि कटिहार में डॉक्टर संजीव ने इतना अच्छा वर्कशॉप किया, हम लोग को बहुत सीखने को मिला, और हम लोग के लिए बेसिक जरूरत है। जैसे हम लोग सिजेरियन कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, अबॉर्शंस हो रहे हैं, इसी तरह से हम लोग को एटलीस्ट हिस्टेरोस्कोपी तो जरूर स्टार्ट करनी चाहिए। साथ में अगर जो यंग्स लोग हैं या हम लोग भी चाहें तो लेप्रोस्कोपी भी स्टार्ट कर सकते हैं।